नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केरल हाई कोर्ट से एक बड़ा विचित्र फैसला आया है। वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस देश में हो क्या रहा है। पहले तो बेसिक बात हम लोग समझ लें कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके कार्य का विभाजन किया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। न्यायपालिका को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो संविधान की व्याख्या करे। अगर सरकार यानी विधायिका कोई कानून बनाती है और उसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ये काम अदालत का है कि वो इसको परखे कि जो कानून बना है वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। इससे ज़्यादा अधिकार नहीं। अगर संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है तो वो कानून अपना काम करेगा। वो जो भी प्रस्ताव है, विधेयक है, वो कानून का स्वरूप लेगा। नहीं है तो वो सरकार को फिर उसे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मामला आज मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह का मामला आपके सामने कभी नहीं आया होगा। जब अदालत, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है अपनी संवैधानिक व्यवस्था में, तो हाई कोर्ट अपने फैसले में हवाला किसका देगा, रेफरेंस किसका देगा? भारत के संविधान का या कुरान और शरिया का? कोई देश में खड़ा होकर यह कह सकता है कि अदालत यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते समय जो रेफरेंस देंगे, जो हवाला देंगे, वो भारत के संविधान का नहीं, शरिया और कुरान का। और ऐसा ही हो रहा है। एक मामला आया हाई कोर्ट के सामने। 39 साल की एक महिला ने याचिका दायर की कि उसे उसके पति से 10,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अब गुजारा भत्ता स्थिति तब आती है जब तलाक हो जाए। अभी इस मामले में तलाक हुआ नहीं है। उस महिला का अदालत में ये कहना था कि उसका पति उसे धमकी दे रहा है कि वो उसको तलाक देकर तीसरा विवाह कर लेगा। अब आप समझ गए होंगे किस मजहब की बात है। ये उसकी दूसरी शादी है और उसकी पहली पत्नी भी जीवित है। और अभी सुनिए, मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है। उस व्यक्ति को समझिए। वो व्यक्ति नेत्रहीन है और क्या काम करता है? भीख मांगता है। भीख मांगता है, नेत्रहीन है और तीसरी शादी की धमकी दे रहा है। और उसकी दूसरी पत्नी अदालत में जा रही है कि हमको गुजारा भत्ता दिलवाइए। अभी तलाक नहीं हुआ, फिर कह रहा हूँ। गुजारा भत्ता का सवाल आएगा जब वो उसको तलाक दे देगा। तो अदालत क्या कह रही है? अदालत ने फैसला सुनाया है कि हम गुजारा भत्ता देने के लिए उसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो खुद भीख मांगता है। तो सवाल है कि अब क्या हो? तो अदालत ने 2-3 बातें कही। एक, यानी उस महिला जो याचिका करता है और उस व्यक्ति को, नेत्रहीन जो भीख मांगता है, उसको और उसकी पहली पत्नी को, उनको खाना कपड़ा देने का काम राज्य सरकार करे। हाई कोर्ट ने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कहा कि इस फैसले की कॉपी उनको भी भेजी जाए और वो इसकी व्यवस्था करें। किस आधार पर करें? संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसके अनुसार ऐसा किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा प्रावधान है संविधान में, तो आखिर सवाल ये है कि इस तरह के सारे लोगों के लिए क्यों नहीं? जितने लोग भीख मांगते हैं, जितने लोग यतीम हैं, उन सबका जिम्मा सरकार क्यों ना उठाए? केवल इन्हीं का क्यों उठाए? लेकिन इतने तक ही नहीं रुकी अदालत। अदालत ने कहा कि ये व्यक्ति बहुत मासूम नहीं है, लेकिन ये अपने मजहब के कानून का फ़ायदा उठा रहा है। इसके मजहब में बहुविवाह की इजाज़त है। कुरान और शरिया में मुस्लिम पुरुष एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है। अब इसके बाद जज साहब ने ज्ञान दिया। अब उन्होंने सामाजिक शिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि दरअसल जो है, इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि कुरान का जो सिद्धांत है और शरिया का जो कानून है, उसकी जानकारी का अभाव है। क्योंकि शिक्षित नहीं है ये, इसलिए उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो जानकारी क्या है? उन्होंने कहा कि कुरान और शरिया ये कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी एक से ज़्यादा पत्नियों का, दूसरी या तीसरी पत्नी का ठीक से पालन पोषण नहीं कर सकता तो उसको बहुविवाह की इजाज़त नहीं है।
अब इसके लिए क्या हो फिर? तो अदालत का सुझाव आया कि सरकार और इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो इस व्यक्ति की काउंसलिंग कराए कि ये अपनी दूसरी पत्नी को तलाक न दे और तीसरा विवाह न करे। और इसके लिए किसकी मदद ले? मौलवियों की मदद ले। अब इस तरह का विचित्र फैसला मुझे तो याद नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है कि इससे पहले किसी अदालत ने दिया हो। तो अदालत ये मानती है कि ये व्यक्ति अपने मजहब का जो कानून है उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन जितनी खबर छपी है, मुझे नहीं मालूम, मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकता कि और कहीं संविधान का हवाला दिया है कि नहीं। लेकिन जितनी खबर छपी है उसमें कहीं भी भारत के संविधान का हवाला नहीं दिया गया है कि भारत का संविधान ये कहता है। तो सवाल ये है कि अदालतों में फैसले, किसी भी मुकदमे का फैसला अगर याचिकाकर्ता और दूसरा पक्ष, दोनों पक्ष मुसलमान हो, तो शरिया और कुरान के सिद्धांत पर होगा या भारत के संविधान के प्रावधान के आधार पर होगा। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। मुझे मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। मैसूर में दशहरा फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए एक मुस्लिम महिला को चीफ गेस्ट बनाया कर्नाटक की सरकार ने। वो मामला हाई कोर्ट में गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये एक सरकारी समारोह है, कोई धार्मिक समारोह सरकारी समारोह कैसे हो जाएगा? सरकार आयोजित करे तब भी सरकारी समारोह नहीं हो सकता, उसका स्वरूप धार्मिक ही रहेगा। और ये जो कोशिश हो रही कि दशहरे का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें मददगार साबित हो रहा है। तो मैं इसको एक बड़े खतरे के रूप में देखता हूँ। वो ये कि जनता की अदालत में, यानी चुनाव के जरिए जो फैसला आता है उसके जरिए नहीं हो पाया, संविधान में ये नहीं हो पाया, 1000 साल की गुलामी से ये नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? हिंदू धर्म और सनातन धर्म खत्म नहीं हो पाया। अब इसको खत्म करने के लिए अदालतों का सहारा लिया जा रहा है। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, नुपुर शर्मा के मामले में जो टिप्पणी आई थी, याद कीजिए कि हम किसी मजहब के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, इसका सबको पालन करना चाहिए। लेकिन क्या ये बात किसी एक धर्म, एक मजहब के बारे में ही लागू होगी? जब आप भगवान विष्णु के बारे में उनकी मूर्ति को ठीक कराने, उसका पुनर्निर्माण कराने या उसकी मरम्मत कराने या नई मूर्ति लगाने की मांग लेकर याचिका करता जाते हैं, तो आप कहते हैं जाइए भगवान विष्णु के पास, उनसे प्रार्थना कीजिए। यही बात किसी और मजहब के बारे में कहेंगे क्या? क्या इस फैसले केरल हाई कोर्ट ये कह सकता था कि भाई आप अपने कुरान, अपने अल्लाह के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए? भारत के संविधान में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? और मैं फिर कहता हूँ कि विष्णु भगवान के बारे में जो टिप्पणी आई है भारत के सुप्रीम कोर्ट से, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से, जब उन्होंने कहा कि उसी मंदिर परिसर में भगवान शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग है, जाइए उसकी पूजा कीजिए। अगर उसके अगले दिन 50,000 हिंदू वहाँ पूजा के लिए पहुँच गए होते, जलाभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक के लिए पहुँच गए होते, तो ये मुद्दा, इसका संदेश जाता। लेकिन वो फैसला हुआ, हमने चुपचाप सुन लिया। हमारी भावना पर कोई असर नहीं पड़ा, हमारी संवेदना पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हम ये मौका दे रहे हैं, चाहे वो अदालत हो, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक नेता हो, उनको ये मौका दे रहे हैं कि हमको आओ और गाली दो, हमारे धर्म का अपमान करो। अगर उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा और तरह तरह की बीमारी बताते हैं और कोई अदालत इस देश की नहीं कहती कि ये हेट स्पीच है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? रामायण और रामचरितमानस के खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन वो हेट स्पीच में नहीं आता। नुपुर शर्मा ने जो बोला, उसी कार्यक्रम में एक मुस्लिम नेता ने भी वही बात कही, उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हो। तो इस खतरे को समझने की ज़रूरत है कि हमारी अदालतें देश को किस ओर ले जा रही हैं। हमारी अदालतें हिंदू धर्म के प्रति इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? ये कैसी व्यवस्था बनी है कि जिसमें हिंदू धर्म के अलावा सारे मजहबों के लिए संवेदनशीलता
एकदम जो है उबल उबल कर बाहर आती है। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म का मामला आता है, सनातन धर्म का मामला आता है, सारी संवेदनाएं शिथिल हो जाती हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलना, ये हेट स्पीच तो छोड़िए, संवेदनहीनता की श्रेणी में भी नहीं आता अदालतों की नज़र में। और इसके लिए मैं किसी अदालत को, किसी कानून को, किसी संविधान को या किसी मजहब को दोषी नहीं ठहराता। इसके लिए सिर्फ हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हमारी ज़बान बंद है। हम गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिर खजुराहो के उस मंदिर में 50,000 1 लाख लोगों को जाकर रुद्राभिषेक करने से किसने रोका? अदालत ने तो नहीं रोका। चीफ जस्टिस ने तो कहा कि जाइए वहां पूजा कीजिए, फिर भी एक आदमी भी नहीं गया। वो एक संदेश होता, वो एक चेतावनी भी होती कि सनातन धर्म के मानने वाले अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं, दूसरे हों चाहे ना हों। लेकिन सबसे बड़ी संवेदनहीनता तो हम ही दिखा रहे हैं, तो दूसरों से क्यों अपेक्षा करें वो संवेदनशीलता दिखाएंगे? तो केरल हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसकी खबर आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। एक यतीम व्यक्ति, एक नेत्रहीन व्यक्ति जो भीख मांगता है, वो तीसरी शादी करने के लिए तैयार है। और इस देश का कानून, इस देश का संविधान और इस देश की अदालत चुप है। फैसला क्या देते हैं कि इसकी काउंसलिंग की जाए। और इसने चूंकि अपने धर्म का पालन किया है, तो इसको अपने धर्म की सही जानकारी दी जाए। तो धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू करने का आदेश निर्देश अदालत से आ रहा है कि वो अपने धर्म के अनुसार बहुविवाह करे, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, अपने मजहब के कानून का फायदा उठाकर बहुविवाह कर रहा है, तो उसकी और उसकी 2 हो, 3 हो, 4 हो पत्नियां, उनकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। उनको खाना कपड़ा देने का जिम्मा स्टेट पर होगा, यानी राज्य सरकार पर होगा, सरकार पर होगा। और सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? हमारे आपके टैक्स के पैसे से। तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से शरिया का कानून और कुरान का सिद्धांत, उसका पालन करवाया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई खतरा, कोई संकट नज़र नहीं आता, तो आप अभिशप्त हैं फिर से एक बार गुलाम होने के लिए, फिर से एक बार देश का बंटवारा कराने के लिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने से आपको कौन रोक रहा है? लेकिन हम तो बोलने को भी तैयार नहीं हैं, कुछ और करने की तो बात ही बहुत दूर है। तो इसका नुकसान और कोई नहीं भुगतेगा, हमको ही भुगतना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम आप दोषी होंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।